हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। फ्रेंड्स, आज का चैप्टर है प्राचीन भारत के बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक है वह इस चैप्टर में लिए गए हैं और इनसे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वह भी शामिल किए गए हैं। फ्रेंड्स, अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस चैप्टर को। तो सबसे पहले देखेंगे कि बौद्ध धर्म की उत्पत्ति भारत में कब हुई थी। तो फ्रेंड्स, बौद्ध धर्म की उत्पत्ति भारत में हुई थी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, या यूं कहें कि 2600 वर्ष पहले भारत में बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हुई थी। फ्रेंड्स, कहा जाता था कि बौद्ध धर्म में मानव की बदलने की क्षमता थी। बौद्ध धर्म की कहानियां आपने सुनी होंगी, पढ़ी होंगी। तो बौद्ध धर्म मानव की सोच बदल देता था, उनके काम करने का तरीका बदल देता था। इसलिए कहा जाता था कि बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है जो मानव को बदलने की क्षमता रखता है। तो यह क्वेश्चन आपके यहाँ पे क्लियर हो गया है कि बौद्ध धर्म की उत्पत्ति कब हुई थी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व या 2600 वर्ष पहले बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हुई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, गौतम बुद्ध की जीवनी। फ्रेंड्स, अब इस चैप्टर में, इस स्लाइड में गौतम बुद्ध से जीवन से जुड़े जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक है या उनसे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वह देखेंगे। तो बौद्ध धर्म के वास्तविक संस्थापक थे महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध को ही बौद्ध धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता था। बौद्ध सिद्धार्थ गौतम या फिर कहें सिद्धार्थ या गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व। इनके जन्म का स्थान था कपिलवस्तु लुम्बिनी वन, यह इनके जन्म का स्थान था। इनके पिता थे शुद्धोधन जो साक्यगढ़ के राजा थे, ये साक्यगढ़ के मुखिया थे। इनकी माता का नाम था माया देवी, जिनकी मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। सिद्धार्थ के जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता की मृत्यु हो गई थी। इनका लालन पालन किया था इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने। महात्मा बुद्ध का लालन पालन किया था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इनकी विवाह जो था इनका 16 वर्ष की अवस्था में ही हो गया था और इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। इन्हें एक पुत्र था जिसका नाम था राहुल। इनके सारथी का नाम था चन्ना और इनके घोड़े का नाम था कंथक। यह गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। गौतम बुद्ध के जीवन के प्रतीक जिससे संबंधित क्वेश्चन फ्रेंड्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इनके जन्म का प्रतीक था कमल एवं सांड। इनके गृह त्याग का प्रतीक था घोड़ा। ज्ञान इन पीपल बोधि वृक्ष इसका प्रतीक था। निर्वाण का प्रतीक था पद चिन्ह और इनके मृत्यु का प्रतीक था स्तूप। यह महत्वपूर्ण प्रतीक है। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा गया है। आपको याद रखना है, महाविनिष्क्रमण किसे कहा गया है? महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को। और इसका प्रतीक क्या है? घोड़ा। बुद्ध के पहले उपदेश को क्या कहा गया है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है बुद्ध के पहले उपदेश को। गौतम बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। आपको याद रखना है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। इससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो यह तीनों ही आपको याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बौद्ध धर्म की मुख्य शिक्षाएं। तो फ्रेंड्स, बौद्ध धर्म की 4 मुख्य शिक्षाएं थी या 4 आर्य सत्य कहें, आर्य सत्यानी और अष्टांगिक मार्ग की मूल अवधारणा में समाहित था बौद्ध धर्म की 4 मुख्य शिक्षाएं, जिनमें इनके 4 आर्य सत्य थे। दुख संसार का सार है। हर दुख का एक कारण होता है जिसे समुदाय कहते हैं और दुख का नाश हो सकता है निरोध के जरिए और इसे अथंग मग्गा या 8 मार्ग का अनुसरण करके प्राप्त किया जाता है, जिसे हम लोग अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। तो कौन कौन से हैं वो अष्टांगिक मार्ग? सही दर्शन, सही इरादा, सही भाषण, सही कार्यवाही, सही आजीविका, सही सचेतनता, सही प्रयास, सही एकाग्रता। यह बौद्ध धर्म के 8 अष्टांगिक मार्ग हैं। बौद्ध धर्म के पंचशील सिद्धांत भी हैं। तो वह कौन कौन से हैं? हिंसा, चोरी, यौन दुराचार, झूठ बोलना, मादक पदार्थों का सेवन न करें। यह बौद्ध धर्म के पंचशील सिद्धांत हैं।
प्रमुख बौद्ध ग्रंथ। फ्रेंड्स, बुद्ध की शिक्षाएं मौखिक होती थीं। इन्होंने 45 वर्ष तक शिक्षा दी तथा जिस समूह को संबोधित कर रहे थे उसके अनुरूप शिक्षा को वह ढालते रहे थे। संघ ने शिक्षाओं को कंठस्थ कर लिया था। जो शिक्षाएं बुद्ध ने दी थी उस शिक्षाओं को इनके संघ ने कंठस्थ कर लिया, याद कर लिया, और त्योहार तथा विशेष अवसरों पर वह सभी सामूहिक पाठ किया करते थे। प्रथम परिषद में शिक्षाओं का पुनरावलोकन और प्रमाणित कर दिया गया तथा 483 ईसा पूर्व में उन्हें 3 पीठकों में विभाजित किया गया था। इनकी शिक्षाएं लगभग 25 ईसा पूर्व पाली भाषा में लिखी गई थीं। इनके बौद्ध धर्म के ग्रंथों में 3 पीठक थे, जिसमें पहला है विनय पीठक, जिसमें भिक्षुओं और भिक्षुणियों के मठवासी जीवन पर लागू आचरण और अनुशासन के नियम शामिल हैं। विनय पीठक में सूत पीठक में बुद्ध की मुख्य शिक्षाएं या धम्म शामिल है सूत पीठक में, और इस पीठक को 5 निकायों या संग्रहों में विभाजित किया गया है, जिसमें दीघा निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अगुंतर निकाय और कुदक निकाय। यह 5 निकायों में सूत पीठक को विभाजित किया गया था। तीसरा पीठक है अभिधम्म पीठक, जिसमें भिक्षुओं की दीक्षा और विद्वतापूर्ण गतिविधि का दार्शनिक विश्लेषण इसमें दर्शाया गया है। फ्रेंड्स, यह तीनों ही पीठक की भाषा पाली है। थेरवाद मत की पाली त्रिपिटक सबसे पुरानी है। आपको याद रखना है कि पीठकों की तीनों भाषा किसमें है? पाली में है। और थेरवाद मत की पाली त्रिपिटक सबसे पुरानी है। पाली त्रिपिटकों को 1वीं शताब्दी ईसा पूर्व में श्रीलंका के शासक की देखरेख में पहली बार लिपिबद्ध किया गया था। श्रीलंका के शासक के देखरेख में। बौद्ध धर्म के अन्य महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ हैं, जिसमें दिव्यावदान, दीपवंश, महावंश, मिलिंद पनाहो जैसे आदि ग्रंथ हैं बौद्ध धर्म के। फ्रेंड्स, बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्चयवादी है। इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है और तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा है। विश्व दुखों से भरा है और इसका सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया। बुद्ध के अनुयायियों को 2 भागों में विभाजित किया गया था। तो फ्रेंड्स, यह आगे देखेंगे। अब चलते हैं, देखते हैं बौद्ध परिषदें। 4 प्रमुख बौद्ध परिषदें आयोजित की गई थी, जिसमें प्रथम बौद्ध परिषद, इसका आयोजन किया गया था बुद्ध के महापरिनिर्वाण के तुरंत बाद लगभग 483 ईसा पूर्व में किया गया था। बुद्ध के मृत्यु के तुरंत बाद ही प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया था। कब? 483 ईसा पूर्व में, और यह राजा अजातशत्रु के संरक्षण में आयोजित किया गया था। प्रथम बौद्ध परिषद के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप प्रथम बौद्ध परिषद के अध्यक्ष थे। फ्रेंड्स, प्रथम बौद्ध परिषद राजगृह के सतपानी गुफा में आयोजित की गई थी। यह परिषद में बुद्ध की शिक्षाओं और शिष्यों के लिए नियमों को संरक्षण करने के उद्देश्य से आयोजित की गई थी प्रथम बौद्ध परिषद। और इसी परिषद के दौरान बुद्ध की शिक्षाओं को 3 पीठकों में विभाजित किया गया था। तो आपको याद रखना है कि प्रथम बौद्ध परिषद में ही बुद्ध की शिक्षाओं को 3 पीठकों में विभाजित किया गया था। तो यह क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ कि प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? यह हुई थी फ्रेंड्स 483 ईसा पूर्व में। किसके संरक्षण में? राजा अजातशत्रु के संरक्षण में। इसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। किस जगह हुई थी यह परिषद? राजगृह के सतपानी गुफा में आयोजित की गई थी, और इसी समय बुद्ध की शिक्षाओं को 3 पीठकों में विभाजित किया गया था। तो यह क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर होता है। चलिए अब देखते हैं दूसरी परिषद को। तो दूसरी परिषद यह 383 ईसा पूर्व में राजा कालाशोक के संरक्षण में बिहार के गांव वैशाली में आयोजित की गई थी, और इसकी अध्यक्षता की थी सब कामी ने।
तो यह दूसरी परिषद की बात है, वे आपको याद रखना है। कब आयोजित की गई थी? 383 ईसा पूर्व। इसे राजा कालाशोक के संरक्षण में आयोजित की गई थी और यह की कहाँ गई थी? बिहार के गांव वैशाली में आयोजित की गई थी। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सब कामी ने इसकी अध्यक्षता की थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं तीसरी परिषद। तो तीसरी परिषद यह हुई थी 250 ईसा पूर्व में तीसरी परिषद हुई थी। यह हुई थी कहाँ? पाटलिपुत्र में, और इस समय से राजा अशोक के संरक्षण में आयोजित की गई थी। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? मोगालीपुत्र ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो आपको तीसरी परिषद को भी याद रखना है। यह 250 ईसा पूर्व में आयोजित की गई थी कहाँ? पाटलिपुत्र में। किसके संरक्षण में? राजा अशोक के संरक्षण में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? मोगालीपुत्र ने तीसरी परिषद की अध्यक्षता की थी। चौथी परिषद, यह परिषद 72 ईस्वी में आयोजित की गई थी। कुंडलवन कश्मीर में आयोजित की गई थी चौथी परिषद, और यह परिषद का संरक्षण किया था कुषाण साम्राज्य के राजा कनिष्क के संरक्षण में आयोजित की गई थी। इसकी अध्यक्षता की थी वासुमित्र ने। चौथी परिषद की अध्यक्षता की थी, आपको याद रखना है। महायान, यह बौद्ध धर्म के दो मुख्य संप्रदाय में से एक प्रमुख संप्रदाय है। महायान शब्द एक संस्कृत शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है महान वान। यह महायान शब्द का संस्कृत शब्द है। महायान बुद्ध की दिव्यता और बुद्ध प्रकृति के मूर्त रूप बुद्ध एवं बोधिसत्व की मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे। महायान मूर्ति की पूजा करते थे। चीन, कोरिया, तिब्बत और जापान में स्थित बौद्ध संप्रदाय महायान परंपरा से संबंधित है। कहाँ कहाँ के? चीन, कोरिया, तिब्बत और जापान में स्थित जितने भी बौद्ध संप्रदाय हैं वह सभी महायान संप्रदायों के लोग हैं। हीनयान वस्तुतः जिसे लघु वाहन कहा जाता है, यह बुद्ध की मूल शिक्षा या बुजुर्गों के सिद्धांतों में विश्वास करते हैं। यह मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते हैं। महायान मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं, हीनयान मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते। यह आत्म अनुशासन और ध्यान के माध्यम से व्यक्तिगत मोक्ष प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। थेरवाद एक हीनयान संप्रदाय है। थेरवाद क्या है? एक हीनयान संप्रदाय है। थेरवाद यह आज विद्यमान बौद्ध धर्म की सबसे प्राचीन शाखा है। वर्तमान में विद्यमान बौद्ध धर्म की सबसे प्राचीन शाखा है थेरवाद। यह बुद्ध की मूल शिक्षाओं के सबसे करीब है। थेरवाद बौद्ध धर्म श्रीलंका में विकसित हुआ और दक्षिण पूर्व एशिया के शेष भाग में फैल गया। यह कंबोडिया, लाओस, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड में धर्म का मुख्य रूप है थेरवाद। चलिए नेक्स्ट देखते हैं व्रजयान। व्रजयान का अर्थ है व्रज का वाहन, जिसे तांत्रिक बौद्ध धर्म के रूप में जाना जाता है। यह बौद्ध संप्रदाय भारत में लगभग 900 ईस्वी में विकसित हुआ था। यह बौद्ध धर्म की अन्य संप्रदायों की तुलना में गूढ़ तत्व और बहुत जटिल अनुष्ठानों पर आधारित है। व्रजयान। जैन। महायान बौद्ध धर्म का एक स्कूल है जो 1862 में तांग राजवंश के दौरान चीन में बौद्ध धर्म के चैन स्कूल के रूप में उत्पन्न हुआ और बाद में विभिन्न स्कूलों में विकसित हुआ। जैन। तो यह थे बौद्ध धर्म के विभिन्न संप्रदायों की जानकारी। अब देखते हैं आगे के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक। तो बुद्ध के दो प्रकार के शिष्य थे जिन्हें भिक्षु और उपासक कहा जाता था। तो भिक्षु जो थे उनकी शिक्षाओं के प्रसार के उद्देश्य से भिक्षुओं को संघ में संगठित किया गया था। यह भिक्षु जो होते थे यह अपने जो है बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। उपासक किन्हें कहा जाता था? गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले को उपासक कहा गया है। फ्रेंड्स, बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष थी और बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा भी कहा जाता है। आपको यह याद रखना है, इससे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उपसंपदा से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित यूनेस्को के विरासत स्थल। बौद्ध धर्म से संबंधित विरासत स्थल है जिन्हें यूनेस्को में शामिल किया गया है। तो वह कौन कौन से हैं? नालंदा, यह बिहार में नालंदा महाविहार का पुरातात्विक स्थल, यह भी यूनेस्को की
स्थल में शामिल है। सांची मध्य प्रदेश में बौद्ध स्मारक, बोध गया बिहार में महाबोधि मंदिर परिसर और अजंता की गुफाएं जो औरंगाबाद और महाराष्ट्र में है, इन सभी को यूनेस्को की विरासत स्थल में शामिल किया गया है। फ्रेंड्स, बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो अब हम देखेंगे, तो महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं सर्वप्रथम किस रूप में संकलित की गई थी? तो त्रिपिटक के रूप में महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं को संकलित किया गया था। महाबहिष्क्रमण से तात्पर्य बुद्ध की गृह त्याग की घटना को महाबहिष्क्रमण कहा जाता है। बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने वाला बौद्ध संप्रदाय कौन सा है? महायान। यह बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजता था, उनकी मूर्ति पूजा करता था। बुद्ध किसके राज्यकाल में कौशंबी आए थे? तो उदयन के राज्यकाल में बुद्ध कौशंबी आए थे। बौद्ध की रामायण के नाम से प्रसिद्ध बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन है? अश्वघोष उसके रचनाकार हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई थी? गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना किससे संबंधित है? धर्म चक्र प्रवर्तन से संबंधित है। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ दी गई थी? तो वैशाली में दी गई थी बुद्ध द्वारा अनुमति भिक्षुणियों को संघ में प्रवेश करने के लिए। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? तो माध्यमिक संप्रदाय के थे नागार्जुन। विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है? तो राजगीर में स्थित है। बुद्ध की 80 फीट ऊंची प्रतिमा जो बोध गया में स्थित है, वह किसके द्वारा निर्मित की गई है? तो वह जापानियों के द्वारा निर्मित की गई है। एशिया के ज्योतिपुंज के नाम से किसे जाना जाता है? गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज के नाम से जाना जाता है। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक कौन था? तो वह था नागार्जुन, जिसने शून्यता के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। नवनालंदा महाविहार किसके द्वारा विख्यात है? तो पाली अनुसंधान संस्थान के लिए नवनालंदा महाविहार विख्यात है। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है किसका फ्रेंड? तो वह बौद्धों का धर्म ग्रंथ है। बुद्ध के किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? तो वह था कुशीनगर में। भारत में सबसे प्राचीन विहार है नालंदा। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने की थी। नागार्जुन कौन थे? यह बौद्ध दार्शनिक थे। किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति सभा आयोजित की गई थी? तो राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति सभा आयोजित की गई थी। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है धर्मचक्र प्रवर्तन शुद्ध के विषय वस्तु का। मिलिंद पड़ा हो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? तो वह नागसेन के संवाद के रूप में है। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो वह पद्म पाणि के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे या कहीं पहले गुरु कौन थे? तो आलर कलम यह गौतम बुद्ध के पहले गुरु थे। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में बुद्ध ने उपदेश दिए थे। बौद्ध शिक्षा का केंद्र कहाँ था? विक्रमशिला में था। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? सांची में। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? धर्मपाल ने की थी। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई है? तो वह भी पाली में की गई है। मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है मठ मंदिर और स्तूप। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो बिंबिसार के शासनकाल में दोनों के ही उपदेश दिए गए थे। तो फ्रेंड्स, यह था बौद्ध धर्म से संबंधित सभी महत्वपूर्ण टॉपिक और उससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।